काम है जहां भी उसको लॉज की त्रुटियां मिलेंगी, आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा त्रुटियां हूं। मिलेंगी, कानून के अंदर त्रुटियां मिलेंगी, वो उसको हाईलाइट करेंगे। दैट्स द जॉब ऑफ द ऑपोजिशन। आप क्या मतलब हर गवर्नमेंट की क्या हर चीज को आप वो लेके चलेंगे कि सही सही चल रही है क्या? क्या आप उसको क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे? क्या एनआरसी और सीए को हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अरे तो क्या सवाल कहते हैं इसका अमित जी पार्टीज सवाल ने किस किस पे क्रिटिसाइज नहीं किया उठाएंगे? होगा उसको? सवाल आप संविधान पे उठाएंगे, क्या क्या आलोचना इसको आप क्या राष्ट्रपति की करेंगे, क्या आप इसको चुनाव आयोग पे सवाल कमाल की उठाएंगे, बात है। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे। आप यही सब एक सवाल एक उठाने का स्ट्रॉन्ग की जगह है क्या आपको? एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का काम है। जो त्रुटियां उसको गवर्नमेंट के कानूनों में मिलेंगी, गवर्नमेंट की फंक्शन में मिलेंगी, उसको वो हाईलाइट करेंगे। दिस जॉब ऑफ नहीं नहीं, आप द जॉब सवाल ऑफ द उठाइए, ऑपोजिशन। लेकिन सवाल ऐसा आप मत उठाइए ना आप जिसपे कह आप रहे हैं बवाल कि मचाने के लिए आप कह सवाल रहे हैं कि उठाएंगे। जो आप सवाल कह रहे हैं हमारे कि दुश्मन अपोजिशन देश एक करते हैं वो सवाल आप आप उठाते हैं। अब जब आप कह आतंकवादियों रहे के हैं गोली से कोई मारा जाता है तो आप आप कहते हैं कि सेना के जवान से भी गोली से तो कोई मारा जाता है। भाई सेना के जवान के गोली से दुश्मन मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों के गोली से हमारे भाई बहन मारे जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप उसके साथ खड़े बिल्कुल हो मारे जाते हैं। जब जाते ऐसे हैं। कार्य को आप करेंगे, निश्चित तौर पे लोग सवाल उठाएंगे आपके खिलाफ। मनीष जी, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रांग स- अपोजिशन है, अपनी बात तो हम रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो ब्रिटेन में अपोजिशन थोड़ी ना है। अगर ब्रिटेन में भारतीय मूल का कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठ रहा है, ये तो गर्व का पल है सर, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने वर्षों तक राज किया। अगर आज उस हुकूमत पर कोई भारतीय नागरिक बैठ रहा है, सर्वोच्च शिखर पर बैठ रहा है कोई भारतवंशी, फिर तो गर्व करने की बात है ना मनीष जी। तो रूप से गर्व करने की बात है। अभी एक समय था जब त्रिनिदाद में, टोबैगो में, मॉरिशस में शिवसागर राम गुलाम जी अपने राष्ट्रपति रहे। हमें यह समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो समझना पड़ेगा, ऋषि सुनक अपनी काबिलियत की वजह से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जब अंग्रेजों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब लिज ट्रस्ट ने सरेंडर कर दिया और कहा हम ब्रिटेन की स्थिति को नहीं सुधार सकते, तब वहां के 200 सांसदों ने यह तय किया कि हमें ऋषि सुनक जैसा काबिल आदमी चाहिए। यहां बात काबिलियत की है, यहां बात इसलिए नहीं है रिजर्व कर दो। अरे ये संख्या की वजह से अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं बना है, ये काबिलियत की वजह से प्रधानमंत्री बना है। हाँ, हमारे देश में भी शिक्षा मंत्री, देश के लगातार 4-5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने। क्यों बने हम सब जानते हैं। सिर्फ सेक्युलरिटी मेंटेन करने के लिए, सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए बने। लेकिन वो वक्त अब बदल गया है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो काबिल है, अगर मनमोहन सिंह काबिल थे तो 10 साल बने। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति नहीं बने? क्या फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति नहीं बने? किस वजह से बने? आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो अपनी काबिलियत की वजह से बनी है, अपनी जाति की वजह से नहीं बनी है। यह बात इस देश के मुसलमानों को समझनी पड़ेगी। और अगर महबूबा मुफ्ती को लगता है कि अगर ब्रिटेन में मुसलमान हिंदू पीएम बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, तो आप चले जाइए इंग्लैंड और बनिए और वहां पहले सांसद का चुनाव जीतिए और वहां पर आप प्रधानमंत्री बनिए। कौन रोक रहा है आपको? सिवाय इसके कि आपका बंगला छिन रहा है, उसका दर्द बताने के आप ऋषि सुनक के नाम पर अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। मैं इस पर मोहम्मद अदनान से जवाब लूंगा, लेकिन दीपक विज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दीपक विज जी, शशि थरूर हो या फिर चिदंबरम साहब हो या महबूबा मुफ्ती हो, इनडायरेक्ट तौर पर वो समाजवादी पार्टी पर भी तंज कस गए कि 2012 में जब आप लोग सत्ता पर आए तब आजम खान को मुख्यमंत्री बनाने का मौका था, आप लोगों ने नहीं बनाया। 2022 में आजम खान साहब को नेता विपक्ष बनाने का मौका था सदन में, आप लोगों ने नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं और हमारे हिंदुस्तान के अविभाजित भारत के और अविभाजित पंजाब के मूल निवासी ऋषि सुनक जी को भी मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये विषय कौन उठा रहा है? मैं तो सीधा सीधा मानना है समाजवादी पार्टी के नाते भी और देशवासी होने के नाते भी। देखिए, ये बड़ी खतरनाक है। ये जो है, ये टेनिस खेला जा रहा है। शशि थरूर की नस दब रही है, उन्होंने कहा तो आप ये बात कह दो। चिदंबरम की भी नस दब रही है, उन्होंने कहा ये बात कह दो। महबूबा मुफ्ती इनकी पार्टनर थी, इन्होंने उससे ही बातें कहलवाई। क्यों? ताकि देश विकास को भूल जाए, देश बेरोजगारी को भूल जाए, देश महंगाई को भूल जाए।
इस मुद्दे पे बात करें। एक ब्रिटेन के अंदर एक बना है प्रधानमंत्री व्यक्ति, उसकी बहस यहां पे हो रही है कि मुस्लिम बने ना बने, अल्पसंख्यक बने ना बने। हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं जब भी इस देश में कोई अल्पसंख्यक बनेगा, या पहले बना है मनमोहन सिंह जी बने हैं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए थे, उसके बाद भी कोई बनेगा उसका भी हम बाद में स्वागत करेंगे हमेशा। ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए ये जो लोग हैं ये बेसिकली ब्रिटेन के वो हैं। जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहा है 1857 युद्ध के बाद, हिंदू मुस्लिम उन्होंने बांटना शुरू किया और जिन्ना के नाते उन्होंने चीजों को लाए। फिर उन्होंने देखा ये मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, फिर उन्होंने संघ खड़ा किया ब्रिटेन ने, फिर वो वीर सावरकर को माफी देके वीर सावरकर को लाए। और अभी देखिए अखंड भारत की बात क्या कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 45 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर आ जाएं, और देशद्रोही मुसलमान, इस देश का मुसलमान नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश का मुसलमान जो है वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। बेसिकली ये तो ब्रिटेन के लोग हैं, ये अमेरिकन थ्योरी पे चल रहे हैं, ये देश को बांटने में चल रहे हैं, इनका ये काम है। कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया कि वो एक महिला का पीछा करवाते थे, उस कपिल मिश्रा को इन्होंने बीजेपी में ले लिया, यानी कि कपिल मिश्रा ठीक बोल रहा था। आप देखिए ये जो लोग हैं ये चाहते हैं विकास पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ये ना हो। लोग मतलब बात किस पे हो? केवल चिदम्बरम साहब, शशि थरूर, महबूबा मुफ्ती देश को बांटना चाहते हैं। इस्लामिक हित मुस्लिम हित के विरोध में शशि थरूर, चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी जैसे लोगों से कहीं मैंने मुस्लिम हितों की बात के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, मुझे मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। आप टॉलरेंट आदमी नहीं है। इतनी हद ना करो कि जनता पहचान ले तुम्हें। आप हमें बोलने दीजिए, चुप रहिए आप। और मैं अपने एंकर महोदय से भी करूंगा निवेदन कि इनको चुप कराइए, जब इनकी बारी आए तब बोले आप। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ये बताओ, ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठा के महंगाई, बेरोजगारी, ये जो देश में मध्यम वर्ग पे मार पड़ रही है, किसान पे मार पड़ रही है, मजदूर पे पड़ रही है, हमारे आप पे मार पड़ रही है, ये उससे हटा रहे। नोटबंदी देखिए क्या करा इन्होंने। मैं आपकी इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन वो वाला सवाल आप टाल गए। मैं आ रहा हूं सिंह साहब, वो वाला सवाल आप टाल गए। सिर्फ देश की बात क्यों, प्रदेश की बात क्यों नहीं? आपके पास भी तो मौका था ना आजम खां को मुख्यमंत्री बनाने का, आपने नहीं बनाया। बात ही नहीं करी, हम तो कह रहे हैं सबका स्वागत है। अमित जी सिंह साहब हमें बोलने दीजिए, सिंह साहब हमें बोलने दीजिए। ठीक है सिंह साहब, अभी उन्होंने सवाल मुझसे किया। ठीक है सिंह साहब, अगर आप बोलेंगे तो आपको नहीं बोलने देंगे। फिर दीपक जी आ गई, आपकी बात आ गई, आपका सवाल भी आ गया, आप जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब उन्होंने जवाब हमसे मांगा है, उन्होंने जवाब हमसे मांगा है। मैं अभी आपको बताता हूँ सर, एक सेकंड, ऐसे 1-to-1 नहीं करते। गठबंधन कश्मीर में किसने किया? अच्छा और सुनिए, सीलमपुर में दंगे हुए 53 आदमी मारे गए। अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया, अमित शाह ने इस्तीफा दिया क्या? दिल्ली में किसकी पार्टी है? दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंडर में, दिल्ली में पुलिस 53 आदमी मारे गए सीलमपुर के अंदर, इन्होंने हटवाया। ये देखिए जो सिंह साहब हैं ये बिल्कुल इंटॉलरेंट आदमी है, इनसे पूछा नहीं पूछा मुझसे है। और ये देखिए कांग्रेस को समर्थन क्यों दिए? जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहां मारा, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया। हर उस आदमी के साथ इन्होंने गठबंधन किया जो देश विरोधी आदमी है। मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए ये मुझे बोलने नहीं देंगे, इसलिए ये हमें बोलने नहीं देंगे। एक सेकंड, ऐसे किसी की बात नहीं आएगी ना सर, ऐसे किसी की बात नहीं आएगी। एक सेकंड, आप दोनों लोग होल्ड कर जाइए, मैं बारी बारी से आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। ऐसे किसी की बात नहीं आएगी। सिंह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी आपकी पूरी बात आ गई। सिंह साहब मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं। सिंह साहब और मुसलमानों को कहते हैं छोड़ दीजिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, एसपी ने कहा, आपका गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? पी चिदम्बरम, अरे जिसने गलती उसे बंद करी आप। पी चिदम्बरम जिन्होंने बयान दिया है, 53 लोग मारे गए, आज तक इस्तीफा नहीं हुआ गृह मंत्री का। आप ये देखिए, समर्थन किए आप। ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन और अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लाके इस देश के 50 हिस्से करेंगे। आप देखेंगे इस देश के 50 हिस्से करेंगे, 50 की बात करते हैं, हिंदुओं का मंदिर बनता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, ऐसे 1-to-1 करेंगे, किसी की कोई बात नहीं आ पाएगी। मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, तब तक थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग, थोड़ा शांत हो जाइए। मोहम्मद अदनान, यहाँ दीपक विज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग हैं जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थरूर साहब भी हैं, इसमें चिदम्बरम साहब भी हैं, इसमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, उनके बी टीम है वो। जो अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को थोड़ा अगेंस्ट बोलेगा या कुछ बोलेगा, वो तो देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो मारते रहते हैं। अरे सर, ये समाजवादी पार्टी के नेता है दीपक विज, वो कह रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी के देश को कहां से तोड़ने वाली बात है? अब आप एक एनआरसी और सीए को आप अपोज कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक एथनिक ग्रुप का वहां पर उसको यूके का बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बनाया, प्राउड मूवमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर साफ। अगर कोई आदमी जो देश को बांटने वाला प्राउड मूवमेंट लिखेगा उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर,
कि इंडियंस के लिए सेलिब्रेशन का लिखा हुआ है इसके ऊपर। आप ट्विटर पढ़े, ट्विटर पढ़ा ही नहीं किसी ने, अच्छी तरह ट्विटर पढ़े ना, फिर इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको। आज तक गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। बताइए, ये बताइए आप, सरकार आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, हटा देते हैं। ये